हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक विच इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट 3 मेंबर्स जिसमें इथीन जिसका फार्मूला C2H4 होता है, प्रोपीन C3H6 एंड ब्यूटीन C4H8 आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये जो पहले 3 मेंबर्स हैं अल्कीन्स फैमिली के, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन अल्कीन मॉलिक्यूल्स। अब ये जो अल्कीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स भी इनमें कम होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, ठीक है। जबकि वाइल C5 to C15 अल्कीन फैमिली के वो मेंबर्स जिनमें 5 से लेकर 15 कार्बन तक अवेलेबल होते हैं आर लिक्विड्स, वो लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड द हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। और वो मेंबर्स जिनमें कार्बन की तादाद 15 से ज़्यादा होती है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स होते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होती हैं अल्कीन्स, जबकि अल्कोहल्स के अंदर ये सॉल्युबल होती हैं। क्यों? क्योंकि अल्कीन्स जो होती हैं वो वाटर से लाइटर होती हैं एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप देखें अल्कीन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर आप कार्बन कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो वो ज़ीरो होती है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। तो दूसरे कार्बन के साथ जब आप बॉन्ड देख रहे हैं एक कार्बन का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा, विच इज़ हाईली नॉन पोलर। या अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस कितना हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? 0.4। तो ये नॉन पोलर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। जबकि अल्कीन्स आर ओनली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अल्कीन्स जो होती हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अल्कीन्स खुद भी नॉन पोलर नेचर होती है इनकी, ठीक है। ये आप लोगों ने जैसा कि क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, कि सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने ही जैसे, मींस के पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिज़ोल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल। करेक्टरिस्टिक स्मेल मीन्स तेज़ स्मेल होती है इनकी, स्ट्रॉन्गर स्मेल होती है, एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम। और जब आप इनको बर्न करते हैं तो ब्राइट फ्लेम की सूरत में ये बर्न होती हैं। अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अल्कीन्स जो होते हैं ये वीकली पोलर होते हैं, ठीक है। वीकली पोलर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन कार्बन के दरमियान तो ज़ीरो हो गया, बट कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं तो वो 0.4 होता है। तो इस वजह से हम इनको वीकली पोलर कह सकते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अल्कीन्स, ये हम लोग चैप्टर नंबर 7 में हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में बड़ा डिटेल से कर चुके हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि चैनल पर लिस्ट अवेलेबल है चैप्टर नंबर 7 की क्लास 12 के, वहाँ पर आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको कि अल्कीन्स आर वीकली पोलर जस्ट लाइक अल्केन्स बट आर स्लाइटली मोर रिएक्टिव दैन अल्केन्स। अब अल्कीन्स जो होती हैं वो अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड।
क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। द पाई इलेक्ट्रॉन्स विच मेकअप द डबल बॉन्ड कैन ईजीली बी रिमूव्ड। अच्छा, अल्कीन्स में 2 बॉन्ड होते हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स के वो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया हुआ होता है, उनको ईज़िली आप रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। सो किस वजह से? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली वीकली हेल्ड होते हैं, ठीक है, उनके वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं होते, उनको ईज़िली रिमूव किया जा सकता है या उनकी जगह पर ईज़िली इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अल्कीन्स जो होती हैं वो अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो होपफुली आपको ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।